झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। बताइए कि नेता लोग मंच लगाएगा, छात्र क्यों नहीं लगाएंगे? सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। ऑन कीजिए तो ईमानदारी से बताइए, अगर आपके बाल बच्चों के साथ यही हो तो आपको अच्छा लगेगा? सामने वाला को एक शब्द नहीं आपने कहा। पहले उसका वो नेता है, नहीं बोला, पार्टी का है, नहीं बोला, छात्र हैं, आके पहुंच गए कि हटाना है। समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ चलिए, देखिए हम भी समझ रहे हैं आप पे कहाँ से दबाव आ रहा है। आप नौकरी बचा रहे सर, ये भी हम समझ रहे, पर हम आपके ही बच्चे हैं। मेरा सिर्फ इतना कह रहा है कि नेता लोग को ले चलिए पहले। कोई दिक्कत नहीं ना सर, चलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। क्यों मीडियाबाजी? आप छात्र नहीं लगाएगा और पार्टी का नेता लगाएगा। एक मिनट पहले मंच पार्टी के नेता तो किसने आपको ऑर्डर दिया यहाँ पे? बताइए किसका ऑर्डर लेके आए हैं कि ये छात्रों का मंच नहीं लगाने देना है, इन लोग को जाके हटाना है? नहीं नहीं, आपको देखिए मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ सर, आप इनके अधिकारी हैं सर। बताइए यहाँ पे समस्या क्या है, आप बता दीजिए सर, ईमानदारी से बताइए। हम लोग छात्रों से बात कर रहे हैं। सर छात्रों की शिकायत है कि सामने देखिए नेताओं का मंच लगा है, छात्र बेचारे को कुछ नहीं मिला, ये छात्र को हटाने आए हैं क्योंकि ये इनके साथ कोई है नहीं खड़ा। ये सर आप भी कभी रहे होंगे सर, आपके बाल बच्चे हैं ना? है ना? हाँ तो सर ईमानदारी से बताइए सर, भाई भतीजा सर ईमानदारी से बताइए, अगर आपके बाल बच्चों के साथ यही हो तो आपको अच्छा लगेगा? हम लोगों ने अभी इनसे रिक्वेस्ट किया है, नौकरी बचाना जरूरी है, लेकिन सर थोड़ा सा सोचिए। वही बातचीत हो रही है कि नागा बाबा खटाल जो है वह धरना प्रदर्शन के लिए डेडिकेटेड जगह है, वहाँ सर नेता लोग को पहले ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे। वो सब जो पार्टी के आए हुए हैं ना, ये तो छात्र हैं। आपने ही कहा कि वो जगह है। देखिए सर कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन के लिए नागावा खटाल है। मेरा सिर्फ इतना कह रहा है कि नेता लोग को ले चलिए पहले। कोई दिक्कत नहीं ना सर, चलिए हम भी आपके साथ चलेंगे। क्या देखिए सर, देखिए सर, समझ सबको ही रहा है, समझ सबको ही रहा है सर। देखिए हम भी समझ रहे हैं आप पे कहाँ से दबाव आ रहा है। आप नौकरी बचा रहे सर, ये भी हम समझ रहे, पर हम आपके ही बच्चे हैं सर। कल को बस ये मंच नहीं आपके साथ हमने नहीं हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ, बात करने दीजिए। बताइए सर, सबके सामने देखिए छात्र हैं, आप हैं, हम कुछ नहीं सर। दबाव में आप लोग आए हैं छात्रों को हटाने के लिए, सामने वाला को एक शब्द नहीं आपने कहा। पहले उसका वो नेता है, नहीं बोला, पार्टी का है, नहीं बोला, छात्र हैं, आके पहुंच गए कि हटाना है। समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ चलिए, आप मैं सर गारंटी देता हूं, अगर उनको हटा के यहाँ से चल जाए तो ये छात्र लोग अपने आप चल जाएंगे। देखिए हो गया। और यहाँ के नीति नियंता जो धन्य है, उन्होंने 1 महीने बाद उसको टेंडर दे दिया जेपीएससी कराने का, और जेपीएससी कराया तो वही भाई जो अभय तिवारी जो आरोपी है, जो जेल में है, सोचिए कितना बड़ा कलाकार होगा और कितनी बड़ी कलाकार सरकार है कि वो टीडीपीएल का मार्केटिंग एजेंट भी था। मैं ये बाहर के दर्शकों को समझा रहा हूँ कि यहाँ चल क्या रहा है। जो तमाम बॉलीवुड के लोग हैं, जो तमाम इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जो जंतर मंतर के लिए संवेदना व्यक्त कर रहे थे, वैसी संवेदना यहाँ के लिए भी उनके मन में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। तो इस तरीके की धांधली को लेकर छात्र जो मांग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इसको सीबीआई जांच की सौंपा जाए, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन पे कड़ी कार्रवाई हो, पेपर जो है वो जेपीएससी का वो रद्द हो, नए तरीके से पेपर हो। तो अब इसमें हो क्या रहा है, रात में बड़े संख्या में छात्र जुटते हैं, शाम होते होते अभी बारिश हो रही है, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी, थोड़ी देर अभी थोड़ा कम हुआ है। यहाँ पीछे जो है, मैं मंच पे जाने की कोशिश करूँगा, ये पीछे आप देखेंगे ये स्टूडेंट्स का मंच है। दोस्तों
झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बारे में मैं एक बहुत ही ज़रूरी सूचना या सफाई देना चाहूँगा आप लोगों को। जैसा आप लोगों ने देखा, कल मैं देवेंद्र नाथ महतो जी से जुड़ा था और उनके जल का जो अनशन था उसको मैं उनसे आग्रह कर रहा था कि वो जल ग्रहण करें, मगर बहुत से मीडिया हाउसेस ने गलती से ये छापा कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया। ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जल ग्रहण किया, अन्न ग्रहण नहीं किया। ये मैं साफ करना चाहता हूं। और जिन मीडिया हाउसेस ने गलती से ये छापा है उनसे कहूंगा कि गलती सुधार करें और इसको साफ करें, क्योंकि ये बहुत गलत संदेश देता है। वो बिना जल के, बिना अन्न के अनशन किए जा रहे थे, जो कि एक तरह से आत्महत्या समान है। तो मैंने उनसे आग्रह सिर्फ ये किया कि अब जल और नमक का ग्रहण जरूर करें और अपना अनशन जारी रखें। तो वो अभी अपना अनशन सिर्फ जल और नमक पर जारी रख रहे हैं, जैसा महात्मा गांधी जी ने किया या हमने कोशिश की जंतर मंतर से। तो इसी समय में जो छात्र आंदोलन में जुड़े संगठन हैं उन सबको शुभ कामनाएं देना चाहूँगा और झारखंड की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा जो उनका समर्थन कर रहे हैं। और झारखंड के सरकार को और हेमंत सोरेन जी से अपील करूँगा कि वो छात्रों की आवाज़ को सुने जल्द से जल्द और इसे सुलझाएं। ये छात्रों के हित में होगा, देश के हित में होगा और आपकी सरकार के भी हित में होगा। इसी के साथ मैं सबको लद्दाख से धन्यवाद करना चाहूँगा। जय हिंद। झारखंड में किस लेवल का स्कैम हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो सबसे पहले झारखंड में चल क्या रहा है वो समझो। तो कुछ टाइम पहले जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए। ये समझ लो झारखंड का यूपीएससी है। इस एग्जाम में 36,000 बच्चे बैठे थे। अब रिजल्ट आने के बाद कुछ OMR शीट्स इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें 100 में से सिर्फ 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए थे। यानी इस OMR शीट के हिसाब से इस बच्चे का सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था। लेकिन रोल नंबर सर्च करने पर पता चला कि इसका सिलेक्शन तो हो गया है। बच्चों ने प्रोटेस्ट शुरू किया तो हेमंत सोरेन सरकार ने जांच सीआईडी को दे दी। सीआईडी ने जांच शुरू की तो पता चला ये एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था TDPL नाम की कंपनी को और ये कंपनी ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड थी। सीआईडी ने एक और बहुत इंटरेस्टिंग आदमी को पकड़ा, नाम अभय तिवारी। ये आदमी पहले इस TDPL में मार्केटिंग मैनेजर था, यानी जो कंपनी जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी उसी में काम करता था। और उसमें काम करते हुए ही वो जेपीएससी वाले एग्जाम में बैठ गया और उसका एग्जाम क्लियर हो गया। और सिर्फ इतना नहीं, झारखंड में ही गेस करो कितने सरकारी नौकरी के एग्जाम इस आदमी ने क्लियर किए थे। 1, 2, इस अकेले आदमी ने 10 से ज्यादा सरकारी एग्जाम्स क्लियर किए थे। सोच के देखो। और ये आदमी बच्चों से सिलेक्शन के बदले पैसे लेने का बहुत बड़ा धंधा चला रहा था। लेकिन ये सब कुछ बिना हेमंत सोरेन सरकार की सहमति के और उसके मंत्रियों की जानकारी के हो रहा हो, ये कतई पॉसिबल नहीं है। जेपीएससी से पहले एक और एग्जाम JSSC में भी बड़े स्केल में गड़बड़ियां हुई थी। अब इन्वेस्टिगेशन के बीच जेपीएससी के चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया और अब बवाल बढ़ता देख जेपीएससी ने आने वाले 9 एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और इसी लार्ज स्केल गड़बड़ी के विरोध में झारखंड के बच्चे प्रोटेस्ट पर बैठे हैं और उसे लीड कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो काफी लंबे टाइम से स्टूडेंट्स की आवाज उठाते आए हैं और अभी आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो हम छात्र का मनोबल को बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को आगे और बढ़ाते हुए सत्याग्रह के 9वें दिन आज हम अपना अन्न को त्याग कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है वो हर नेता को अब अच्छे से समझ जाना चाहिए। एक स्टेट कितने पेपर लीक कर सकती है? मेरे गिनती में नहीं आ रही। मैं झारखंड के लीक पेपर के बारे में बताता हूं, तुम गिन के कमेंट्स में बताना कितने लीक हुए हैं। सबसे पहले झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का डिप्लोमा लेवल जूनियर इंजीनियर कंबाइंड एग्जामिनेशन 2022 का कंफर्म्ड पेपर लीक एक। उसके बाद झारखंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ने 12 एग्जाम विड्रॉ कर लिए, डिप्लोमा, लेबोरेटरी, सेक्रेटरीट, जनरल स्टडीज, एक्साइज कांस्टेबल 2022 12। फिर जेएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 का कंफर्म्ड कॉम्प्रोमाइज और कैंसिलेशन 14। सेम पेपर दोबारा हुआ, ये दूसरी बार लीक हो गया 15। एक्साइज कांस्टेबल में पेपर लीक छोड़ो, 13 कैंडिडेट्स की फिजिकल टेस्ट के दौरान मौत हो गई। उसके बाद इसी एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर लीक और सॉल्वर रैकेट पकड़ा गया था, अभी 12 अप्रैल 2026, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं इससे रिलेटेड है। 17 2023 का पुलिस कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंसिलेशन और रिक्रूटमेंट डिले। 18 चलो ये प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट लिटिगेशन चल रही है, लीक नहीं हुआ। ये माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिपोर्टिंग हुई कि भाई टेक्निकल या सिक्योरिटी अनोमली हुई है, लेकिन हैकिंग प्रूव नहीं हो पाई, तो पूरा का पूरा कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन टारगेटेड री एग्जामिनेशन हुए थे जहां जहां पर रिपोर्ट हुई थी। चलो इसको छोड़ देते हैं।
झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये लीक नहीं हुआ लेकिन नोटिफिकेशन के 2 साल के बाद हुआ, इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, चलो लीक में काउंट नहीं करते। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 2019 में हुई, इस पेपर को, एक अकेले पेपर को होने के लिए 3 साल लग गए, चलो लीक में काउंट नहीं करते। जेपीएससी का 10th सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 7 to 10 सब में प्रिलिमिनरी रिजल्ट पे डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट इंटरवेंशन हुई है। 11 से 13 कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसी के लिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं 14th वाले के लिए, इसी वालों के लिए, उसमें सेंटर इरेगुलरिटीज, आंसर की में करेक्शन, चलो लीक का भी नहीं मान करते हैं इसको। और ये 14th जेपीएससी जिसके ऊपर मेन प्रॉब्लम और जो मेन प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये 18वां लीक्ड एग्जाम। बाकी जुलाई 2026 में ये 9 एग्जाम्स जो हैं ये पोस्टपोन किए जा चुके हैं। पेज नंबर नहीं दिख रहे भाई, मैं इसको खोल रहा हूं तो मेरे को स्क्रीनशॉट दे। 9 एग्जाम पोस्टपोन्ड हैं। उसके बाद क्लास 10 हिंदी और साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन कंफर्म पेपर लीक 20। ये वाला केस लीक से भी बेकार है। झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी 2016 से पेपर ही नहीं कराया, 10 साल से। हाई कोर्ट ने बोला था कि 2026 की 31 मार्च तक करवा दो, हाई कोर्ट की जो डेट है वो भी चलेगी, उसके बाद तक अब तक पेपर ही नहीं हुआ। इसको मान के चलते हैं ये 21वां बर्बाद पेपर। अगर इस लिस्ट को पढ़ोगे तुम्हारे सामने आउट एंड आउट क्लियर 20 से 21 लीक्ड पेपर हैं। झारखंड में कोई पेपर ढंग से हो ही नहीं रहा है। झारखंड का बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले, उसका भविष्य बिल्कुल कोयले की खान के जितना काला है। वो कुछ भी कर ले, कितनी ही मेहनत कर ले, उसका पेपर नहीं होना है, उसका सिलेक्शन नहीं होना है। वाई? क्योंकि एवरीथिंग इज करप्टेड। और हाँ, ये जितने भी पेपर लीके हैं पिछले सिर्फ 7 साल के हैं। कल विधायक दल की बैठक हुई, उसमें क्या बात हुई और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा, माननीय सदस्यों ने भी बहुत स्पष्ट कहा कि 6ठी से लेकर 14वीं जेपीएससी में सरकार या सत्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति के किसी भी रिश्तेदार की कोई नियुक्ति नहीं हुई। मैं चुनौती देकर आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहता हूं कि 6ठी से 14वीं जेपीएससी में हेमंत सोरेन के परिवार के नाते रिश्तेदार किसी का नाम खोज कर निकाल दें। यदि सरकार की मंशा बच्चों की नौकरियों को बेचने की होती तो क्या रिश्तेदार कम पड़े थे? तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों ने पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से चलाने का प्रयास किया। एक दाग लगा है, इस दाग को धोने का भी प्रयास करेंगे। और जब हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है, सरकार में शामिल लोगों की कोई संलिप्तता नहीं है, तो हम पूरी मजबूती के साथ इस मामले का, विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। और उनके खिलाफ जो हमारा नैरेटिव चल रहा था, हमारे खिलाफ जो उनका नैरेटिव है, उस नैरेटिव में हम लोगों को यह भी बताएंगे कि पहली दूसरी जेपीएससी में किन नेताओं के किन किन बाल बच्चों के नाम हैं, इसका भी खुलासा वो कर दें। किसकी बहू, किसका भाई, किसका बेटा, किसका दामाद और कौन लोग इस जेपीएससी से लाभान्वित हुए हैं, उसकी भी सूची प्रकाशित हो जाएगी। झारखंड में क्या चल रहा है, वहाँ के स्टूडेंट्स क्या डिमांड कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट हो रही है, अगर उसके बारे में नहीं पता तो सुनो। वहाँ की प्रोटेस्ट किसी एक एग्जाम या किसी एक रिक्रूटमेंट को लेकर नहीं है। वो प्रोटेस्ट है जो सालों का फ्रस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स में, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, डीलेज को लेकर, एलिजिट पेपर लीक्स को लेकर। सहायक आचार्य 15 लाख, बीएसओ 25 लाख, पीजीटी 35 लाख, टीजीटी 20 लाख, वीडियो सीओ 1 करोड़। पहले तो मामला होता था कि एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती थी सरकार, तो हम लोग एग्जाम कंडक्ट करवाने की सड़कों पर उतरते थे। फिर एग्जाम अगर कंडक्ट करवाने लगी तो पेपर लीक होने लगा। पेपर लीक के लिए हम लोग सड़कों पर उतरने लगे। अब पेपर लीक नहीं करवाती है, अब डायरेक्ट सीट भेज दे रही है पैसे लेकर के। स्टूडेंट्स का कहना है कि वो 5 से 6 साल लगाते हैं जेपीएससी जेएसएससी रिक्रूटमेंट्स के लिए, और रिजल्ट में उन्हें मिलता क्या है? पेपर लीक्स, एग्जाम कैंसिलेशन, रिजल्ट डिलेज, अपॉइंटमेंट्स में देरी। इतनी वैकेंसीज हैं जो खाली पड़ी हैं और उनके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स वेटिंग में हैं। ये सारे बच्चे एक ऐसा रिक्रूटमेंट सिस्टम डिमांड कर रहे हैं जिस पर वो भरोसा कर सके। इनमें से कितने सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी एज एलिजिबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि रिजल्ट्स में डिले हो गया, एग्जाम में डिले हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गए, पेपर लीक्स हो गए। झारखंड में पेपर लीक का मामला आ रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, जेपीएससी, सीजीएल, जितने भी एग्जाम हो, सारे का पेपर लीक हो जा रहा है। हाल में ही जेपीएससी का पेपर लीक हो गया और इसमें ऐसे कंपनी को यहाँ लाया गया जो ब्लैक लिस्टेड है अदर कंपनी में। कैरियर अपॉर्चुनिटीज इसलिए चली गई क्योंकि गलती इनकी नहीं थी, गलती सरकार की थी, उनके पूरे एग्जाम सिस्टम की थी। और क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट और फेयर रिक्रूटमेंट सिस्टम, जो कि बेसिक डिमांड है। टाइम बाउंड एग्जाम्स, रिजल्ट्स और अपॉइंटमेंट सिस्टम में जो भी इरेगुलरिटीज हैं उनके लिए टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, वो एजुकेशन मिनिस्टर है। आइडियली उनको इन स्टूडेंट्स की डिमांड सुननी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। जो भी मांगे हैं, जो भी गलत चीजें हो रही है, उनको फिक्स करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? बच्चे प्रोटेस्ट पर बैठने को मजबूर है। अपने बेसिक राइट टू एजुकेशन के लिए भी हमारे देश में स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ता है। मैं तो वहां की गवर्नमेंट से खुलकर बोलता हूँ,
या तो सुधर जाओ, बात कर लो, नहीं तो फिर एक ट्रेंड स्टार्ट होगा, हेमंत सोरेन मस्ट रिजाइन। यही स्टूडेंट जब जंतर मंतर पे था तो इसको आप आतंकवादी देख रहे थे, अब झारखंड में बैठा है तो छात्र है। ये आपके नैरेटिव में फंसने वाले छात्र नहीं है, क्योंकि सरकार वहाँ दूसरी थी तो आप वहाँ नहीं जा रहे थे, और सरकार यहाँ दूसरी है तो आप यहाँ आ रहे हो। ये नैरेटिव पर आप छात्रों के साथ नहीं हो मेरे भाई। करो ना यार वही अपना हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान पाकिस्तान यही दिखाओ। तुम अपने दर्शक को अगर ये छात्र वात्र दिखाने लग जाओगे तो आदत हो जाएगी, तो जो बचा कुचा भी आप लोगों का दर्शक है वो भी चला जाएगा। तो छात्र को मत बांटिए। दलाल तो मैं हूँ, स्टूडेंट चाहे दिल्ली का हो या झारखंड का, परेशानी पे बात तो करी जाएगी। सरकार चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, उनसे सवाल तो पूछे जाएंगे। जहां पर नौकरियां 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख में बिक रही हैं, सरकार को उसकी अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। झारखंड में अब स्टूडेंट्स का इतना बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है जिसने वहां की सरकार को हिला दिया है, और इस प्रोटेस्ट का मुद्दा है रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज। 2 जुलाई को झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC एग्जाम का रिजल्ट आया, जिसके बाद सुमन सौरभ नाम के एक स्टूडेंट की OMR शीट वायरल होने लगी। सुमन ने 2-2 मार्क्स के सिर्फ 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, लेकिन फिर भी पास हो गया, जबकि क्वालिफाइंग स्कोर 144 था। जब उसकी OMR शीट बाहर आई तो एग्जाम में गड़बड़ी के एलिगेशंस लगने लगे, और जिस कंपनी TSR डेटा प्रोसेसिंग ने एग्जाम कंडक्ट कराया था उसे UPSC ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि JPSC का एग्जाम रद्द हो और इरेगुलरिटीज की CBI जांच हो। झारखंड CID ने अब तक 14 लोगों को अरेस्ट किया है और JPSC चेयरमैन L क्यांगते का इस्तीफा हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भरोसा दिया है कि वो इस मुद्दे को सीरियसली ले रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का भरोसा अब टूट चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, और झारखंड में और पूरे देश में हर एग्जाम की लगभग यही कहानी है। अब सवाल ये है कि सरकार उनके टूटे भरोसे को जोड़ेगी या सिर्फ कवर अप किया जाएगा। एक और जमीन पर आंदोलन उतरा है और वो है झारखंड में। बच्चों ने आवाज उठाई है अगेंस्ट द डिस्क्रिपेंसीज इन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना UPSC, ऐसे अपने हर स्टेट का भी अपना PSC होता है, BPSC, JPSC। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट्स में बहुत धांधली सामने आई है। लोगों ने बोला है कि भैया 140 नंबर करीब आने थे, और जिनके 40-40 आए उनको तक एडमिशन मिल गया है। खुलने में वहां पे करप्शन चल रहा है। इनफैक्ट इस हफ्ते वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च भी निकला। बहुत लोगों ने कवर नहीं किया, बट निकला है। एंड नाउ व्हाई दिस इज अ लिटिल पॉलिटिकल इज बिकॉज आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, एंड झारखंड में सोरेन साहब एक तरह से ऑपोजिशन कांग्रेस की सरकार है। तो दिल्ली में तो आपने छात्रों की गूंज कर ली, पर गूंज तो झारखंड के छात्रों की भी है। तो अगर आपका मुद्दा अकाउंटेबिलिटी है तो क्या आप अपने राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर का भी इस्तीफा मांगोगे? ये सवाल पूछा जाएगा। इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. जो आपने रील देखी थी जहां पर एक आदमी बारिश में भीग रहा था, वो वरमानंद महतो थे। पूरा बारिश में भी लेटे हुए थे, पूरा लेटे हुए थे, पूरा भींगे थे। अभी पूरा कपड़ा भींगा हुआ है, समझे ना। माँ कोई पता नहीं बदले। नहीं, माँ को ही पता नहीं है। माँ को पता चलता माँ बहुत रोएगी, माँ को पता ही नहीं है। इनका बस एक ही डिमांड है कि जो दर्द ये झेल रहे हैं ना, अगला आदमी दर्द को ना झेले। नहीं कहता कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ये झारखंड जहां पर राहुल गांधी जी की सरकार का गठबंधन है, कई बार जो सफेद कुर्ते में नजर आता है, कभी कभार उस पर काली नजर नहीं आती है। तो राहुल गांधी से मेरी विनती रहेगी, थोड़ा कॉलर ऊपर करके देखिए, कालिक नजर आएगा, क्योंकि ये आप ही का राज्य है झारखंड। और झारखंड के रांची में एक आदमी 4 दिन से भूख प्यासे लेटा हुआ है, बिना पानी के, बिना खाने के। और यहाँ पर आकर आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या है। जो तकलीफें सामने दिख रही हैं उनको भी अगर हल नहीं किया जा सकता है तो फिर नेता किस काम के? फिर नेता किस काम के? राहुल गांधी कहाँ है? क्या राहुल गांधी झारखंड नहीं आ सकते? आपकी गठबंधन की सरकार है। ये तस्वीर क्या राहुल गांधी देख पा रहे हैं? उनकी सरकार यहाँ पे गठबंधन की है, एक बार भी यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर कभी सवाल नहीं उठाया। मैं हैरान हूँ जो राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली में लगातार पेपर लीक, भर्तियों की धांधली का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेर रहे हैं। पता नहीं क्यों उन्हें अपने गठबंधन वाली सरकार के राज्य झारखंड का कुछ पता ही नहीं लग रहा है। अगर आप इतने सच्चे हैं तो आपको झारखंड के युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लगातार 10 दिनों से, ये लगातार 3 से 4 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये अगर आप झारखंड नहीं संभाल सकते हैं, मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूं? मैं आपको पूरा देश कैसे दे दूंगी बताइए?
जैसे कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट को भारत सरकार ने बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ था, वो उनसे वार्ता भी करने नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर दिखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस जो कि जेएमएम के साथ यहाँ पर गठबंधन की सरकार में है, उसका छात्र संघ यहाँ पर बच्चों की हेल्प करने आ रहा है और उनका संवाद चालू है, इन बच्चों का संवाद चालू है सरकार के साथ। हमने यहाँ हमारे साथी हैं राजा भाई पहले लीडर हो आप, मैंने बच्चों ने पहले दिन से जो है ना खाना पानी सब व्यवस्था जो है ना ये करा रहे हैं, और टेंट तक की व्यवस्था में भी जो है ना हमारा योगदान है। हम इन छात्रों के साथ में हम ये नहीं चाहते हैं, देखिए सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है। हम एक छात्र संगठन है, एनएसयूआई के माध्यम से इन छात्रों का सपोर्ट करें, इनकी मदद करें, इनके साथ में खड़े रहें, क्योंकि लड़ाई जो है हमारी ये है कि इस देश में पेपर लीक रुकना चाहिए। दिल में भी आपकी तारीफ कर रहा था कोई यहाँ पे कि आप कल आए थे और आप भी बच्चों की मांग लेकर आए थे। पहले दिन से हम लोग यहाँ पर है और हम इनके साथ खड़े हैं। भले सरकार में के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है लेकिन सरकार इनके लिए चिंतित थी, हमारा नेतृत्व उसके लिए चिंतित था। हमने यहाँ पर इनसे बात कितने टाइम में आप इनकी मांगे मनवा दोगे जेएमएम से, क्योंकि 10 तारीख को तो ये लोकसभा वो सरकार जेएमएम की है, सरकार है, गठबंधन सरकार है, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी सबकी सरकार। कांग्रेस तो बच्चों के साथ है ना, ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो अब तो जेएमएम की मानने की बारी है। नहीं, हम बच्चों के साथ इनकी परेशानियों में है, लेकिन जहाँ तक मांगों के बाद जो जायज मांगे होगी उन पर बिल्कुल विचार किया जाएगा। मैं लेकिन एक बात आपको बता दूं, जिस तरीके से सरकार तेजी कार्रवाई कर रही है, अगले बार कोई क्वेश्चन पेपर लीक करने में डरेगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ के जो चेयरमैन जेपीसी के तो जेल के अंदर है, लगातार पूछताछ हो रही है। डिप्टी रजिस्ट्रार जो महिला थी गुप्ता वो जेल के अंदर है। जो किंगपिन थे ईडीपीएल के जो मालिक थे, जो और ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिससे आपने पेपर करवाया, उसके जो मालिक थे और 8 सहयोगी सब जेल के अंदर है। कल 18-20 छाप जगह कोचिंग सेंटर में छापे पड़े जहां लगता था कि इनके कई तार जुड़े। जो लोग 10 वर्ष से ज्यादा से जेपीसी में कार्यरत थे सबको वहां से निकाल दिया गया और कुछ बड़ी बड़ी मछलियों का भी शिकार होने वाला है। एक्शन हो रहा है, पर इन लोगों ने कहा है कि 10 तारीख को हम विधानसभा का घेराव करने यहाँ से निकलेंगे। तो आपको क्या लगता है उससे पहले सोल्यूशन इनका हो जाएगा या वो मार्च होगी कि नहीं होगी? हमें रुकना पड़ेगा 10 तारीख तक यहाँ पर या नहीं? इतना सकारात्मक रुख सरकार का माननीय हेमंत सोरेन जी का है इस मामले को लेकर, मुझे लगता है कि एक वार्ता में बात खत्म हो जानी, क्योंकि दोनों की मंशा एक ही है कि कैसे क्वेश्चन पेपर लीक व्यवस्था बनाई जाए। इस बार का ही सॉल्यूशन नहीं, आने वाले समय के लिए कैसे कंक्रीट सॉल्यूशन लिया जाए कि ऐसा मामला कभी सामने आए नहीं। देखते हैं, आप वादा तो कर रहे हो पर वादे पे कितने खरे उतरते हो ये देखेंगे हम। ठीक है, पोस्टमार्टम पॉलिसी बन रहा था पेपर लीक को लेके, तो बहुत विरोध हुआ था कि प्रिवेंटिव होना चाहिए। तो सर झारखंड में प्रिवेंटिव पॉलिसी होगा या फिर पोस्टमार्टम पॉलिसी होगा? क्योंकि आप तो विरोध कर रहे थे पोस्टमार्टम पॉलिसी का। कॉन्क्रीट सॉल्यूशन लाएंगे कि जो भी अगली बार ऐसी गतिविधि को अपनाएगा उसके पैर कांप जाएंगे, आप देखिएगा। अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ 48 क्वेश्चन सॉल्व करे, कट ऑफ से काफी कम नंबर आए और फिर भी एग्जाम पास कर जाए, तो क्या आप इसे गलती कहेंगे या सिस्टम की सबसे बड़ी चोरी? झारखंड में यही आरोप लग रहे हैं और हजारों स्टूडेंट्स भूखे पेट भीगे कपड़ों से अपने हक के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 14th जेपीएससी एग्जाम और जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। झारखंड की रिक्रूटमेंट सिस्टम सालों से डाउट के घेरे में है। 2024 में भी हजारों कैंडिडेट्स को जेएसएससी के ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड एग्जाम में गड़बड़ी की वजह से सड़क पर उतरना पड़ा था। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज तक करवाया। मतलब इंस्टीट्यूशंस पर यह ट्रस्ट क्राइसिस नया नहीं है, पुराना है। और हर बार सरकार ने इंक्वायरी का आश्वासन देकर मामला ठंडा कर दिया, पर स्ट्रक्चर कभी नहीं बना। इसी टूटे हुए ट्रस्ट की जमीन पर 2026 का यह प्रतिरोध खड़ा हुआ है, जिसे अब लोग रांची का जंतर मंतर कहने लगे। कॉन्ट्रैक्ट जिस एजेंसी को मिला टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग, उसे तो खुद जेएसएससी ने मई 2025 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। और मेरिट लिस्ट बिना कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स के सिग्नेचर के जारी कैसे? ये गलती नहीं है, मेरिट का प्लान मर्डर है। सीआईडी ने अब तक 11 लोग अरेस्ट किए। शर्म करो हेमंत सोरेन के नारे रात दिन गूंज रहे हैं और स्टूडेंट्स द्वारा टॉर्च जुलूस निकाले जा रहे हैं। सरकार ने सीआईडी इंक्वायरी ऑर्डर की। फॉर्मर चेयरमैन ख्यांगते इस्तीफा दे चुके हैं, पर स्टूडेंट्स इसे जस्टिस नहीं मानते, इसे टाइम काटने की चाल मानते हैं। स्टूडेंट्स की मांग बिल्कुल साफ है, 14th प्रीलिम्स कैंसिल हो, सीआईडी नहीं सीबीआई जांच करे, ईडी भी पैसों का ट्रेल देखे और जांच का दायरा पिछले सालों की सारी एग्जाम्स तक पहुंचे। 90 दिन में रिजल्ट पब्लिक हो और ओएमआर में नॉट अटेम्प्टेड का ऑप्शन जोड़ा जाए।
तो सवाल यही रह जाता है, जब यूथ को मौसम से, तंत्र से और अपनी ही मेरिट प्रूव करने के लिए इन सबसे लड़ना पड़ता है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी आखिर किसके लिए है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंतर मंतर की तरह रांची में भी परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। कायदे से हेमंत सोरेन सरकार को आयोग को ही भंग कर देना चाहिए और एक एक कर्मचारी की संपत्ति की जांच करानी चाहिए, वरना इसकी वजह से अब सरकार और राजनीतिक दल बहुत बड़ी कीमत चुकाने जा रहे हैं। इसका मतलब है इस आयोग के कर्मचारियों, अधिकारियों ने छात्रों का भविष्य तो डैमेज किया ही है, सरकार को भी डैमेज करने जा रहे हैं। इसीलिए एक मांग यह भी है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अधिकारी और पदाधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसीलिए झारखंड के छात्र बहुत जरूरी मांग कर रहे हैं कि आयोग का चेयरमैन कौन हो, कैसे बनाया जा रहा है, इसकी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इसीलिए झारखंड के छात्रों ने देख लिया है, समझ लिया है कि चेयरमैन की शान में कोई कमी नहीं आती। उनके दफ्तर का एसी चल रहा होता है, कुर्सी के पीछे का सफेद तौलिया बदला जाता है, सोफा गद्दा सब बदल रहा होता है और छात्रों का भविष्य सड़कों पर बर्बाद हो रहा होता है। जाहिर है छात्रों के भीतर आयोग को लेकर हताशा आएगी और यह हताशा इस साल की परीक्षा को लेकर नहीं आई है। कई साल से झारखंड के युवाओं में घर करती जा रही है। इसकी कीमत बीजेपी ने भी चुकाई और अब हेमंत सोरेन सरकार पर सवाल उठ रहे हैं।